मगर चचा गालिब कह गए हैं, मैं से गरज निशात है किस रूह से आको, एक गुना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। ये जरा सी बात है कि तुमने मुझसे इतनी बकवास करवाई, यही वक्त मैं कहीं और सर्फ करता तो कुछ फायदा भी होता। क्या फायदा होता? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो 20 रुपए माहवार में इतने अच्छे कपड़े कैसे पहन सकती है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स, पुराने भी और आने वाले भी, उन सबको मेरे दिल के अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे खुशी है आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं। जो मुल्क के हालात हैं उसने तो सबको डिस्टर्ब कर रखा है। इन हालात में अगर मैं आपके सामने ये प्रोग्राम पेश करता हूँ तो यकीनी तौर पे आपके जहनों को थोड़ा सा आज़ाद करना इन मसाइल से कि हम तक़सीम दर तक़सीम होते जा रहे हैं। एक वक्त में सारे मसाइल मुल्क में खड़े हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता कि कब क्या मुल्क में हो जाए, और वही कुछ हो रहा है। बहरहाल प्रोग्राम को शुरू करते हैं। और आज का प्रोग्राम आप एक है हकीकत, लेकिन इसे एक अफसाना समझ के आपके सामने पेश कर रहा हूँ मैं। खुशबूदार तेल। आपका मिजाज अब कैसा है ये तुम क्यों पूछ रही हो? अच्छा भला हूँ, मुझे क्या तकलीफ़ थी? तकलीफ़ तो आपको कभी नहीं हुई। एक फ़कत मैं हूँ जिसके साथ कोई ना कोई तकलीफ़ या आर्ज़ चिमटा रहता है। ये तुम्हारी बदएहतियातियों की वजह से होता है, वरना आदमी को कम से कम साल भर में 10 महीने तो तंदुरुस्त रहना चाहिए। आप तो 12 महीने तंदुरुस्त रहते हैं। अभी पिछले दिनों 2 महीने हॉस्पिटल में रहे। मेरा ख्याल है अब फिर आपका वहीं जाने का इरादा हो रहा है। अस्पताल में जाने का इरादा कौन रखता है? ये गुफ्तगू हो रही है मियाँ बीवी के दरमियान। आप ऐसे आदमी, और किसका दिमाग फिरा है कि वो बीमार होकर वहाँ पर जाए और अपने अजीज़ों की जान का अज़ाब बन जाए? तो गोया आप सब रिश्तेदारों की जान का अज़ाब बना बैठा हूँ। तो गोया मैं अपने सब रिश्तेदारों की जान का अज़ाब बना बैठा हूँ। मेरा तो ये नज़रिया है कि हर रिश्तेदार खुद जान का बहुत बड़ा अज़ाब होता है। आपको तो रिश्तेदारों की कोई परवाह ही नहीं है। हालांकि वही हमेशा आपके आड़े वक्त में काम आते रहते हैं। कौन आड़े वक्त में काम आते रहते हैं? पिछले बरस जब आप बीमार हुए तो किसने आपके इलाज पर रुपया पैसा खर्च किया? मुझे मालूम नहीं, मेरा ख्याल है तुम्ही ने किया होगा। आपका हाफजा कमज़ोर हो गया है, या आप जानबूझकर अपने रिश्तेदारों की मदद को फरामोश कर रहे हैं। मैं अपने किसी रिश्तेदार की इमदाद का मोहताज नहीं रहा और ना रहूँगा। अच्छा खासा कमा लेता हूँ, खाता पीता हूँ और पीता हूँ। जितना खा सकता हूँ खाता हूँ, जितनी पी सकता हूँ पीता हूँ। आपको मालूम नहीं कि पीना हराम है? मालूम है, आजकल तो जीना भी हराम है। मगर चचा गालिब कह गए हैं, मैं से गरज निशात है किस रूह से आको, एक गुना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। यानी बेहोशी, बेखुदी एक तरह की कि इस स्याह चेहरे को क्या गरज मैं से, उसे तो एक बेखुदी और बेगानगी और एक बेहोशी और मदहोशी चाहिए। ये चचा गालिब कौन थे? जिंदा हैं या मर गए? मैंने तो आज पहली मर्तबा इनका नाम सुना है। वो सबके चचा थे, बहुत बड़े शायर। शायरों पर खुदा की लानत, बेड़ा गर्क करते हैं लोगों का। बेगम, ये तुम क्या कह रही हो? इन्हीं के दम से तो जिंदगी की रौनक कायम है। ये ना हो तो चारों तरफ खुशकी ही खुशकी नजर आए। ये लोग फूल होते हैं, साफ और शफाफ पानी के धारे होते हैं जो इंसानों की जहन की आबियारी करते हैं। ये ना हो तो हमारी ज़िंदगी बेनमक हो जाएगी। बेनमक हो जाए? कैसे बेनमक हो जाए? यहाँ नमक की कोई कमी है? जितना चाहे ले लीजिए, और वो भी सस्ते दामों में। इन लोगों को, जिन्हें आप शायर कहते हैं,
मैं तो चाहती हूँ कि इनको खेवड़े की किसी कान में जिंदा दफन कर दिया जाए, ताकि वो भी नमक बन जाए और आप उनको चाटते रहें। ये आज तुमने कैसे परपुर्जे निकाल लिए? परपुर्जों के मुतालिक मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो इतना जानती हूं कि जब आपसे कोई मामले की बात करे तो आप भिन्न आ जाते हैं। मालूम नहीं क्यों। मैंने कभी आपकी जात पर हमला तो नहीं किया, हमेशा सीधी सादी बात करती। तुम्हारी सीधी बातें भी हमेशा टेढ़ी होती हैं। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें हो क्या गया है। 2 बरस से तुम हर वक्त मेरे सर पे सवार हो। भाई माफ करो मुझे, मैं सोना चाहता हूं। सारी रात ही जागता रहा हूं। क्या तकलीफ थी आपको? मुझे भी तो कुछ इल्म हो इस बात का। बेगम भिन्ना के बोली, तुम्हें अगर इसका इल्म हो भी जाए तो इसका मदाबा क्या करोगी? मैं तो सख्त नाअहल हूं, किसी काम की भी नहीं। बस सिर्फ एक आप ही हैं जो दुनिया में सारी हिकमत जानते हैं। भाई मैंने भी ये दावा नहीं किया, लेकिन औरत जात हमेशा खुद को बहुत अफजल समझती है, हालांकि वो आम तौर पर कम अक्ल होती है। देखिए, आप तानो तुरूस पे उतर आए हैं, ये कहाँ की अक्लमंदी है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। तुमने चूंकि मुझे उकसाया तो ये लफ्ज़ मेरी ज़बान से निकल गए, वरना तुम जानती हो कि मैं गुफ्तगू के मामले में बड़ा मोहतात रहता हूँ। जी हाँ, रहते होंगे। मुझसे तो आपने हमेशा ही नौकरानियों का सा सलूक किया है। ये सरासर बहतान है। तुम तो मेरी मलका हो, आप बादशाह कैसे बन बैठे? आपकी सल्तनत कहाँ है? मेरी सल्तनत ये मेरा घर है और आप यहाँ के शहंशाह हैं। इसमें क्या शक है? तुमने तंजन कहा है, लेकिन हकीकत में इस सल्तनत का हुक्मरान मैं ही हूं। हुक्मरान तो मैं हूं, इसलिए कि घर का सारा बंदोबस्त मुझे ही करना पड़ता है, सब देखभाल मुझे ही करनी पड़ती है। तुम मेरी मलका हो और मलका को हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं रहना चाहिए, अपनी मिल्कत का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए तुम यहाँ की हुक्मरान हो, इसलिए कि तुम इसका नज्म व नस्क और नज्म व ज़ब्त बरकरार रखती हो। नौकरों की देखभाल, अच्छे से अच्छा खाना पकवाना, सारा दिन पलंग पर लेटी आराम करती रहती हो। मैं जो आराम करती हूँ सो करती हूँ, पर आप मुझे ये बताइए, क्या? कुछ नहीं, आप इस घर के हुक्मरान हैं। अब मैं आपसे क्या कहूँ? तुम जो कुछ कहना चाहती हो बिला खौफ व खतर कह दो। तुम्हें अंदेशा किस बात का है? कहीं जहां पना बिगड़ ना जाए। मजाक बरतरफ रखो, ये बताओ तुम कहना क्या चाहती हो? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूं, मगर आप में ठंडे दिल से सुनने का मादा ही कहाँ है? अरे मादा तो तुम हो, मैं तो नर हूं। अब आपने वाहियात किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी। कभी कभी मुंह का जायका बदलने के लिए ऐसी बातें भी कर लेना चाहिए, इसलिए कि तबीयत में इनकबास पैदा हो, यानी नाशुफ्तगी ख़त्म हो, कोफ्त वगैरह ना हो। तो थोड़ा सा मजाक कर लेना चाहिए। मैं तो चंगा भला हूं, आपकी तबीयत में कई दिनों से इनकबास है, सीधे मुंह बात ही नहीं करते। मैं तो चंगा भला हूं, मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हो सकता है तुम्हारे नफ्स ने बहुत ऊंची परवाज की हो। अगर ऐसा ही है तो कोई मुसल तजवीज़ कर दो ताकि तुम्हारी तशफ़ी हो जाए। मुसल उर्दू में कहते हैं कि कोई डायग्नोस कर दो, कुछ कुछ लिख दो, दवा लिख दो, कोई नुस्खा लिख दो, ताकि तुम्हारे दिल की तशफ़ी हो जाए। मैं आपसे बहस करना नहीं चाहती, सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ। भाई पूछ लो जो कुछ पूछना है, मुझे अब ज़्यादा तंग ना करो। आप तो ज़रा सी बात पे तंग आ जाते हो। ये ज़रा सी बात है कि तुमने मुझसे इतनी बकवास करवाई, यही वक्त मैं कहीं और सर्फ करता तो कुछ फ़ायदा भी होता। क्या फ़ायदा होता? बड़े लाखों कमा लिए आपने बगैर इस बकवास के। कमाए तो हैं, लेकिन तुम ये बताओ कहना क्या चाहती हो? मैं कहना चाहती थी कि जब से नई नौकरानी आई है
आपकी तबीयत क्यों खराब रहने लगी है? नई नौकरानी को कोई बीमारी है? जी नहीं, बीमारी तो नहीं, लेकिन मैंने उसे आज रुखसत कर दिया है। क्यों? वो तो बड़ी अच्छी थी। आपकी नजरों में होगी। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि वो 20 रुपए माहवार में इतने अच्छे कपड़े कैसे पहन सकती है। बालों में खुशबूदार तेल कहां से डालती थी, मुझे क्या मालूम। आपको सब कुछ मालूम है। आपके बालों से भी इसी तेल की खुशबू आती है। मालूम नहीं है तेल आपने कहां छुपा रखा है। शौहर उसकी बात सुनकर सो जाता है करवट लेकर। तो कैसा लगा ये छोटा सा अफसाना आपको? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। सलामत रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।